ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को होली की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे होली की कथा। इस कथा को सुनने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलाष्टक समाप्त हो जाते हैं और मंगल कार्यों की एक बार फिर से शुरुआत हो जाती है और इसी दिन से हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। होली का पर्व सतयुग से मनाया जा रहा है, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। पिता में ब्रह्मा जी की सृष्टि रास्ते में विष्णु जी पालनहार और शिव जी संहार हैं, तो इनके साथ ही विष्णु जी संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य हयग्रीव कर्म रहा और नरसिंह अवतार लिया था और त्रेता युग में वामन परशुराम और श्री राम द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में भक्तों के बीच में आए थे। कहा जाता है कि कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे। वह समय कलयुग और सतयुग के संधि काल का होगा। तो अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, तो वे अपनी लीलाएं से जीवन को जीने का तरीका भी सिखाते हैं। तो होली का त्यौहार भी इसी ही घटना से जुड़ा हुआ है। तो इस घटना से जुड़ी हुई कथा अपने सुनते हैं। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। कमेंट बॉक्स में विष्णु जी की जयकारा लगाकर अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सतयुग में ब्रह्मा की एक अति पराक्रमी दैत्य राजा, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के 12 अवतार लेकर वध किया था। तो अपने भाई की हत्या से हिरण्यकश्यप बहुत ही दुखी हुआ और वह तभी से भगवान श्री हरि विष्णु को अपना दुश्मन मानने लगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप का मानना था कि भगवान श्री हरि विष्णु की वजह से उसने अपने भाई को खो दिया है। हिरण्यकश्यप का विवाह कद्दू से हुआ था और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया था। हिरण्यकश्यप ने मन चाहे वरदान के लिए पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसी दौरान देवताओं ने उसकी सारी नगरी का पर आक्रमण किया और वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया। कहा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप कठिन तपस्या में लीन थे और देवताओं ने आक्रमण किया था, उस समय देव ऋषि नारद मुनि ने कद्दू की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया और फिर वहीं पर हिरण्यकश्यप ने के पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद देव ऋषि नारद मुनि की संगत में रहता था, तो वह भगवान विष्णु का पक्का भक्त बन गया। और उधर उसके पिताजी हिरण्यकश्यप ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, तो उसकी तपस्या से पितामह ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो हिरण्यकश्यप ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपको प्रणाम है। अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो मनुष्य के हाथों हो और ना ही पशु के हाथों हो और ना ही मुझे कोई अस्त्र मार सके, ना शस्त्र मार सके, ना मैं दिन में मरूँ ना मैं रात में मरूँ, और मेरी मृत्यु ना तो भवन के अंदर हो और ना ही बाहर हो, मैं भूमि पर मरूँ, ना कि मेरी आकाश में मृत्यु हो। तो इस तरह कहकर उसने कुल मिलाकर अपनी अमरता का वरदान मांग लिया। तो पितामह ने उसे यह वरदान दे दिए। तो इस तरह का वरदान पाकर हिरण्यकश्यप बहुत ही खुश और सोचने लगा कि अब मैं विष्णु से अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूँगा, क्योंकि अब मुझे कोई मार नहीं सकता। तो वह ऐसा वरदान पाकर अहंकारी हो गया और उसके बाद वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा
और घोषित कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, सारे लोग मेरी पूजा करें। अगर मेरे अलावा आपने किसी और को भगवान माना तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सारी जनता बहुत ही परेशान थी, डर के मारे हिरण्यकश्यप की पूजा करती थी। किंतु हिरण्यकश्यप ने स्वयं का पौत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था, वह हर समय विष्णु जी की भक्ति में लीन रहता था। जब इस बात का पता हिरण्यकश्यप को चला तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, विष्णु जी भगवान नहीं है, वह तो मेरे भाई का वध का कारण बना है। तुम मेरी बात अच्छी तरह से समझ लो कि विष्णु की भक्ति आज की बात तुम्हें नहीं करनी है। लेकिन उसने अपने पिता की बात नहीं मानी, वह तो विष्णु जी की पूजा करता रहा। तो हिरण्यकश्यप ने उसे अपने गुरु के आश्रम में भेज दिया। वह वहाँ पहुंचकर गुरुदेव के दूसरे शिष्यों को भी विष्णु भक्त बनने के लिए प्रेरित करने लगा और सारे के सारे शिष्य प्रहलाद का कहना मानते और विष्णु जी की पूजा करते। तो एक दिन गुरुदेव ने आकर हिरण्यकश्यप से हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, आपका पुत्र मेरा कहना नहीं मानता है। उसने तो विष्णु भक्ति छोड़ने के बजाय वहाँ पर मेरे सारे शिष्यों को विष्णु भक्त बना दिया है। तो अपने गुरु की देव की बात सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने पुत्र को मारने का फैसला किया। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को भी वरदान मिला था। वरदान में उसे एक चंद मिली हुई थी जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे छू नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप अपनी बहन के पास गया और जाकर कहा कि होलिका, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तो होलिका ने कहा कि भैया, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। तो अपनी बहन का श्वासन पाकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं तुम्हारे भतीजे और मेरे पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह काम आज ही हो जाए। तुम्हें लकड़ियों को ढेर पर उसे अपनी गोद में लेकर बैठना है और तुम्हें जो चादर मिली है उसी तुम ओढ़कर बैठ जाना, जिससे तुम्हें कुछ नहीं होगा और प्रहलाद जलकर खाक हो जाएगा। मैंने उसे लाख बार समझा दिया है कि विष्णु जी की पूजा ना करे, वह मेरे दुश्मन की पूजा करता है। तो मेरे दुश्मन की पूजा करने वाला कोई भी हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो होलिका ने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। तो उसी दिन शाम को लकड़ी के ढेर पर होलिका अपने भतीजे को गोद में लेकर बैठ गई और जैसे उन पर लकड़ियों का आग लगाई गई तो विष्णु जी की कृपा हुई और होलिके के ऊपर से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिसे होलिका जल गई और प्रहलाद सकुशल बच गया। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि थी। तो उसी दिन शाम को छोटी होली मनाई गई। जब दूसरे दिन इस बात का पता दूसरे लोगों में चला तो सब लोगों ने बड़े ही भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण इस उत्सव को होली के नाम से जाना जाता है और प्रहलाद के बच जाने पर सारे लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन जब इस बात का पता हिरण्यकश्यप को लगा कि उसकी बहन जल गई है और उसका पुत्र प्रहलाद जिंदा बच गया तो उसे बहुत ही अधिक गुस्सा आया। उसने अपने पुत्र को लाकर एक खंभे में से बांध दिया। जो प्रहलाद कहने लगा कि पिता श्री विष्णु हमारे भगवान विष्णु भगवान हैं, वही हमें बनाते हैं और वही हमारा पालन करते हैं। हमें बचाने वाले और हमें मारने वाले वही हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप भी अपनी यह जिद छोड़ दें और भगवान विष्णु की भक्ति करें, जिससे आपका और हमारा सबका कल्याण होगा। इस तरह की बातें प्रहलाद के मुख से सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत ही गुस्सा आया और वह प्रहलाद को मारने के लिए उद्धत हुआ। तो उसी समय भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह के अवतार में प्रकट हो गए और उन्हें हिरण्यकश्यप ने को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर अपनी जांघ पर लिटाया और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह ब्रह्मा जी का वरदान भी
नहीं टूटा और उस दुष्ट का अंत भी हो गया, क्योंकि चौखट पर ले जाने के कारण ना तो वह भवन के अंदर था और ना बाहर था। संध्या का समय होने के कारण ना उसकी मृत्यु दिन में हुई और ना रात में हुई। अपनी गोद में अपनी जंघा पर लेटने के कारण ना तो वह धरती पर था और ना आकाश में था, और नरसिंह का अवतार लेने के कारण ना तो वह पशु था ना मानव था। तो इस तरह उसके वरदान के अनुसार ही उसका वध हो गया और फिर प्रहलाद को वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया। सारे नगरवासियों में खुशी की लहर दर गई। तभी से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और प्रहलाद की कथा कही और सुनी जाती है। जो भी विष्णु भक्त होली के दिन इस कथा को सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक बार फिर से आप सभी को होली की पावन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप अभी तक अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह की कथा रोजाना आप सभी को मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।